हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कूलम के नियम को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने ओम के नियम को देख लिया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो हमारा वीडियो जाके ओम के नियम को आप लोग देख सकते हैं, जो कि आज के वीडियो में हम लोग कूलम के नियम को देखने वाले हैं। जो कूलम नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने नियम में क्या कहा उस कथन को पढ़ेंगे और समझ के देखेंगे, ठीक है। कूलम जो वैज्ञानिक थे वह अपने अनुसार नियम को जो दिए थे, उस नियम में ये कहे थे, यानी कूलम के नियमानुसार किसी दो बिंदु आवेश, क्या कहा गया है, किन्हीं दो बिंदु आवेश, मान लीजिए ये हमारा Q प्लस पहला आवेश है और ये दूसरा आवेश प्लस में ही, मान लीजिए ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो जैसे बात करें और एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मेरा ये माइनस में है और ये प्लस में है, यानी विपरीत आवेश, और ये समान आवेश और ये विपरीत आवेश है, ठीक। उसके बाद कहता है कि बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, क्या कहा गया है, आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल। अब इस कंडीशन में यह देखा जाए, हमारा जो F लगेगा, यानी ये दोनों आवेशों के मध्य जो F लगेगा, यानी बल जो लगेगा, बल वह कौन सा बल लगेगा, आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस कंडीशन को अगर समझते हैं तो कहा जाता है समजातीय और विजातीय आवेश। क्या होता है, समजातीय आवेश और विजातीय आवेश। समजातीय आवेश इस कंडीशन में लगेगा कि जब दो समान आवेश रहेंगे तो उस समय कौन सा आवेश रहेगा, समजातीय आवेश। समान आवेश को क्या कहते हैं, समजातीय आवेश, ठीक। और यहां पर क्या है, माइनस क्या है, माइनस और प्लस। यहां पे क्या है, विजातीय आवेश। विजातीय आवेश कैसा है, विजातीय आवेश यानी विपरीत आवेश और यहाँ पे समान आवेश, यानी F बराबर जो बल लगेगा वह दोनों कंडीशन में लगेगा। क्या होगा, दोनों कंडीशन में लगेगा। बट यहाँ पे कहा गया है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती। कहने का अर्थ है ये हमारा F जो लगेगा वह Q1 गुने Q2 गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा, यानी F समानुपाती Q1 इंटू क्या है, गुणनफल है तो गुणा का चिन्ह लगेगा, उसके बाद Q2, यानी पहला आवेश और दूसरा आवेश। ये हमारा समीकरण 1 हो जाता है। यानी दो आवेशों के मध्य जो हमारा बल लगेगा वह F समानुपाती Q1 इंटू Q2, ठीक, गुणनफल के अनुसार। गुणनफल कहता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। उसके बाद कहता है उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हमारा जो F है, F यहाँ पे जो वर्ग जो होगा, यानी दूरी का जो वर्ग होगा वह 1/r² के, यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
यानी दो आवेशों के बीच की दूरी जो r है, ये r है, ये r क्या है, दोनों आवेशों के मध्य दूरी, क्या है, दोनों आवेशों के मध्य दूरी। दूरी क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती वर्ग को हम स्क्वायर में लिखते हैं, यानी आर स्क्वायर, क्या गया, आर स्क्वायर, यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद हमारा समीकरण आ गया, यानी ये दोनों जो कंडीशन आया है, उन्होंने कूलम जो थे वे समीकरण को लिए। ठीक है, पहला हमारा समीकरण था यह कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा, वह बल जो होगा वह दोनों के मध्य लगने वाले बल के समानुपाती हो जाएगा। और दूसरा समीकरण ये कहता है कि हमारा जो दूरी है, यानी दोनों आवेशों के बीच आवेशों का जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब ये है कि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, किससे, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, जैसे हमारा समीकरण 1 है और 2 है। समीकरण 1 है, यानी ये समानुपाती का जो चिन्ह है, अगर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करें तो F होता है, F बराबर, यानी F हमारा यहाँ पर क्या है, बल है, यानी दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक, और ये हमारा जो समानुपाती का चिन्ह है, अगर ये हटाएं तो यहाँ से हमारा एक K आता है, जो क्या होता है, समानुपाती के चिन्ह को हटाने के बाद एक क्या आता है, नियतांक आता है। क्या है, नियतांक। यहाँ पर K क्या है, एक नियतांक, नियतांक क्या है, K क्या है, नियतांक है। ठीक, उसी प्रकार अगर यहां से हम सॉल्व करें, यानी हमारा F बराबर, यानी इस चिन्ह को हटाए हैं, समानुपाती के चिन्ह को हटाकर नियतांक हमारा K आ जाता है। उसके बाद आ जाता है Q1 इंटू Q2 बट्टे में, यहाँ से हमारा जो दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती जो है, उसको अगर हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा 1 से आर स्क्वायर ही आ जाएगा। क्या आएगा, आर स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, कूलम्स का नियम। क्या है, कूलम का नियम। अब हमारा इस कंडीशन में ये देखा गया कि यह जो F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे में आर स्क्वायर है, वह किस कंडीशन में हो सकता है। ये जो हमारा है, यह सीजीएस पद्धति का रूप है। किसका रूप है, सीजीएस पद्धति। ठीक, यानी कहे तो इस जो नियम है, कूलम का नियम जो है, वह जो नियम सीजीएस पद्धति में हमारा यह क्या नियम आ गया, यानी सीजीएस पद्धति के अनुसार कूलम का नियम ये आ गया। यहां से सॉल्व करके मैंने यहाँ फाइनली लिख दिया हूं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक पद्धति और आया था जिसे हम एसआई पद्धति कहते हैं। एसआई पद्धति, यानी यह हमारा K क्या है, नियतांक है, जिसका मान हमारा कितना होता है, 1। K का नियतांक का मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। ठीक है, अब हमारा एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति की बात करें, एसआई पद्धति में यह होता है कि हमारा जो है कि नियतांक का चिन्ह हटता है, तो उस जगह पे हमारा आ जाता है F बराबर, यानी K के जगह पे आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। यानी ये जो नियम आया था वह नियम सेम है, बस उन्होंने एसआई पद्धति में K के जगह पर उन्होंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिया। तो ये हमारा किस पद्धति में है, एसआई पद्धति में।
किस पद्धति में? एसआई पद्धति। जहां जहां ये हमारा एप्सिलॉन नॉट क्या है और इसका क्या होता है, यह है क्या, एप्सिलॉन नॉट है क्या, ये हमारा क्या है, विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, यानी एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता। जहां हमारा एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता, यानी निर्वात में या फिर वायु में किसी निर्वात की विद्युतशीलता है, क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट हो गया। उसके बाद ये आता है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10⁹ क्या होता है, 9 गुने 10⁹। इस कंडीशन में यह होता है जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसका जो मान लिखा जाता है, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट का जो मान लिखा जाता है वह लिखा जाता है 9 गुने 10⁹। क्या लिखा जाता है, 9 गुने 10⁹। तो यही हमारा नियम कहता है कि कूलम के नियम के आधार किसी दो, यानी ये हमारा क्या है, दो बिंदु था। उसके बाद कह रहा है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। समजातीय आवेश अगर रहेगा तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल, प्रतिकर्षण, यानी समान आवेश पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। और विजातीय आवेश पर आकर्षण बल, यानी इस कंडीशन में ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को कि हमारा आकर्षण बल कब लगेगा और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, क्योंकि इस कूलम के नियम के अनुसार यह कहा गया है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है, उन दोनों आवेशों के मध्य के गुणनफल के समानुपाती होता है। जहां हमारा Q1 क्या है, पहला आवेश, Q2 क्या है, दूसरा आवेश, Q2 क्या है, दूसरा आवेश, और R क्या है, यानी दोनों आवेश के बीच की दूरी। R बराबर दोनों आवेश के बीच की दूरी, यानी ये हमारा R क्या है, ये R जो आप लोग को दिख रहा होगा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वह R है। अब वह जो इस कंडीशन में R जो है इस कूलम के अनुसार वह जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, कूलम्स के नियम को देखा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।